उपस्थित हुआ हूं। YouTube के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। मगध के उत्कर्ष से संबंधित सातवाहन वंश और गुप्त वंश से महत्वपूर्ण 40 MCQ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सातवाहन वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी, सिमुक कृष्णहाल, ऑप्शन बी सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की और कण वंश का अंत किया था। सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अमरावती, प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्र, विदिशा, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। सातवाहन वंश का शासनकाल कितने समय तक रहा? 2वीं सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व तक, 1ली सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसा पूर्व तक, 3री सदी ईसा पूर्व से 1म सदी ईसा पूर्व तक, 1ली ईसवी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक। ऑप्शन ए 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व तक। सातवाहन वंश ने लगभग 400 वर्षों तक दक्कन और मध्य भारत पर शासन किया। सातवाहन वंश का नाम किससे संबंधित है? 7 घोड़ों वाला रथ, 7 नदियां, 7 पहाड़ियां, 7 समुद्र, ऑप्शन ए 7 घोड़ों वाला रथ। सातवाहन शब्द प्राकृतिक में 7 घोड़े द्वारा संचालित का प्रतीक है। सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सिमुक, गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाल, यज्ञश्री सतकर्णी, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जन्म दिया और क्षत्रपों को हराया। सातवाहन वंश का प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्धिक धर्म, उपरोक्त सभी। यानी सातवाहन वंश के प्रमुख धर्मों में बौद्ध, जैन, वैदिक तमाम धर्म आते थे। सातवाहन शासकों ने बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों को संरक्षण दिया। सातवाहन वंश के सिक्कों पर किस भाषा का उल्लेख हुआ? संस्कृत, प्राकृतिक, द्रविड़, पाली, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। सातवाहन सिक्कों पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। सातवाहन वंश के शासकों ने किस बौद्ध स्थल को संरक्षण दिया? अमरावती, सांची, अमरावती, नालंदा, तक्षशिला, ऑप्शन बी अमरावती। सातवाहन शासकों ने अमरावती स्तूप को संरक्षण दिया जो बौद्ध कला का केंद्र था। सातवाहन वंश के शासक हाल ने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती, मृच्छकटिकम, बुद्ध चरित्र, नाट्यशास्त्र। गाथा सप्तशती, ऑप्शन ए। हाल ने प्राकृतिक में गाथा सप्तशती सप्तशयी नामक काव्य की रचना की। सातवाहन वंश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? प्रतिष्ठान, अमरावती, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ऑप्शन ए प्रतिष्ठान। गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की जो मगध और बंगाल में केंद्रित था। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में माना जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, विदिशा, कन्नौज, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। एक क्वेश्चन ओवरलैप हो गया। गुप्त वंश का शासनकाल कितने समय तक रहा? 240 से 590 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक, 185 से 322 ईस्वी तक, 73 से 28 ईसा पूर्व तक, 750 से 1150 ईस्वी तक, ऑप्शन ए 240 से 590 ईस्वी तक। गुप्त वंश के शासकों का प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी वैदिक धर्म। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को किसके नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, एकराट, दक्षिण पथेश्वर, सर्वछत्रांतक, ऑप्शन ए भारत का नेपोलियन। गुप्त वंश के सिक्कों का नाम क्या था? दिनार, करसारपन, पंचमार्क मुद्रा, ऑप्शन ए दिनार।
गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे परास्त किया था? क्षत्रप, कुषाण, सातवाहन, पाल। ऑप्शन ए क्षत्रप। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त, यशोवर्मन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था? 3री सदी ईस्वी, 4ठी सदी ईस्वी, 5वीं सदी ईस्वी, 6ठी सदी ईस्वी। ऑप्शन सी 6ठी सदी ईस्वी। गुप्त वंश का प्रमुख सैन्य संगठन क्या था? सेनापति, गौलमिक, स्कंदवर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गुप्त वंश के शासकों ने किसे संरक्षण दिया? बौद्ध, जैन, वैदिक, उपरोक्त सभी। गुप्त वंश के शासकों ने किसे परास्त किया? क्षत्रप, कुषाण, सातवाहन, पाल, क्षत्रप। ऑप्शन ए क्षत्रप। गुप्त वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 300, 350, 400, 450। ऑप्शन बी 350 वर्ष। गुप्त वंश के शासकों का प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी वैदिक धर्म। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने किसे परास्त किया? क्षत्रप, कुषाण, सातवाहन, पाल। ऑप्शन ए क्षत्रप। गुप्त वंश के सिक्कों में किसका चित्रण था? जहाज, हाथी, घोड़ा, उपरोक्त सभी। यानी जहाज का भी, हाथी और घोड़ा। गुप्त वंश का शासनकाल किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत, दक्कन और मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत। ऑप्शन ए उत्तर भारत। गुप्त वंश के शासकों ने किसे संरक्षण दिया था? बौद्ध, जैन, वैदिक, उपरोक्त सभी। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? स्कंदगुप्त, यशोवर्मन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 350 वर्षों तक, यानी 350। गुप्त वंश के शासकों ने किसे परास्त किया था? क्षत्रप को। गुप्त वंश के सिक्कों में किसका चित्रण था? जहाज, हाथी, घोड़ा, सभी का। गुप्त वंश का शासनकाल किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत में। गुप्त वंश के शासकों ने किसे संरक्षण दिया? बौद्ध, जैन, वैदिक, उपरोक्त सभी। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 350 वर्ष तक। गुप्त वंश के शासकों ने किसे परास्त किया? क्षत्रप को। बहुत क्वेश्चन ओवरलैप है। गुप्त वंश के सिक्कों में किसका चित्रण था? जहाज, हाथी, घोड़ा। गुप्त वंश का शासनकाल किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत में। तो मगध के उत्कर्ष में सातवाहन वंश और गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने अध्ययन किया। युवान सीरीज को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।